अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी कैसे चाहिए? और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बावजूद आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा? अगर आपको जानना है इन सवालों के जवाब तो ये वीडियो आपके लिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर से और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरी दुनिया में वेट लॉस प्रोग्राम के तौर पर बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। पहली बात तो ये कि एक तरफ तो आपको कहा जाता है कि खुद को भूखा नहीं रखना और दूसरी तरफ फास्टिंग। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि फास्टिंग और स्टारवेशन में फर्क होता है। आमतौर पर जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का एनर्जी स्टोरेज है जिसे बॉडी भूख में फैट से पहले इस्तेमाल करती है। जैसे ही ग्लाइकोजन खत्म होता है बॉडी स्टोर की हुई फैट को पिघलाना शुरू कर देती है। अब स्टारवेशन में क्या होता है कि अभी हमारा ग्लाइकोजन पूरी तरह बॉडी से खत्म नहीं होता और हम दोबारा खा लेते हैं, इसलिए स्टोर्ड फैट पिघलती नहीं। लेकिन 8 से 10 घंटे या इससे ज्यादा की फास्टिंग में ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट भी पिघलने लगती है। इसलिए फास्टिंग वजन कम करने में हमारी मदद करती है। सदियों से इंसान फास्टिंग करता आया है, सिंपली कभी फूड के अवेलेबल ना होने की वजह से या अक्सर बीमारी में भी लोग फास्टिंग पर चले जाते हैं। और मुख्तलिफ मज़ाहिब जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म वगैरह में भी स्पिरिचुअली रोज़ा रखा जाता है। इसलिए रोज़ा रखना या फास्टिंग करना बिल्कुल भी अननेचुरल चीज़ नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो आम बंदे के लिए ये समझना कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान करके बताया जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए 4 तरीके बताए जाते हैं। मेथड नंबर 1, ये मेथड है 16/8, यानी 16 घंटे आपने खुद को भूखा रखना है और 8 घंटे आपने खाना है। अब 16 घंटे भूखा रखना आपको डरा रहा होगा, लेकिन इसमें आपके 8 घंटे सोने की भी शामिल हैं। एक बहुत ही अहम बात यह है कि फास्टिंग के दौरान ये नहीं कि बिल्कुल आप भूखे रहेंगे। आप पानी पी सकते हैं, शुगर के बगैर ग्रीन टी, ब्लैक टी या लो कैलोरी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। अब इसमें आप डाइट मैनेज कैसे करेंगे? अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो 8 AM से 4 PM यानी 8 घंटे आप खाएंगे और उसके बाद आप अगली सुबह 8 बजे तक फास्टिंग करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मेथड काफ़ी फेमस है। दूसरा मेथड है जी 5/2 का। इसमें आप 5 दिन तो नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन आप स्ट्रिक्टली डाइट को मैनेज करते हैं। यानी 2 दिन की फास्टिंग में आपने तकरीबन 500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेनी और बाकी 5 दिनों में भी हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करनी है। ज़्यादा जंक या फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी, यानी थोड़ा बहुत हैंकी फैंकी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि 1500 कैलोरी से ज़्यादा डाइट ना लें। तीसरा मेथड है 20/4 का, जिसमें आप 4 घंटे के दौरान खा सकते हैं और बाकी 20 घंटे कुछ नहीं खाना। यानी अगर आपने एक दिन सुबह 9 बजे खाना खाया है तो अगले दिन फिर सुबह 9 बजे ही खाएंगे। मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये मुश्किल और बोरिंग तो है ही, इसमें आप वीक भी हो जाते हैं और ये कोई हेल्दी वेट लॉस भी नहीं है। फोर्थ मेथड है 12/12, यानी 12 घंटे आपने खाना है और 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो रात 8 बजे तक आप खा सकते हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद फिर अगली सुबह 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना, यानी फास्टिंग करनी है। अब सुबह 8 से रात 8 यानी 12 घंटे भी आपने हेल्दी ईटिंग करनी है। ये नहीं कि आप फास्ट फूड या नॉन हेल्दी खाते रहें। इन चारों मेथड्स में से कोई अगर मैं आपको वेट लॉस के लिए सजेस्ट करूं तो वो है पहला मेथड, यानी 16/8। 16/8 मेथड में अगर ये विंडो आपने सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रखनी है तो सुबह आप 8 बजे नाश्ता करें, 12 बजे के करीब स्नैक ले लें और 4 बजे फिर खाना खा लें। इन मील्स के दौरान आप फ्रूट्स, दूध और नट्स भी ले सकते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या हैं? 2019 में इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है कि वो खुद को डिटॉक्सिफाई कर सके।
इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद देती है। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे वेट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और दिल की बीमारियों से बचाती है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अच्छे से मैनेज ना किया जाए तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जिनमें वीकनेस बहुत कॉमन है और दूसरा ये कि आप हैवी एक्टिविटी भी नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ लोगों में सर दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत भी रहने लगती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से होने वाली वीकनेस से आपने बचना कैसे है, इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखी हैं। एक तो ये कि आपने अपना कैलोरी काउंट पूरा करना है, यानी एक मेल या फीमेल को डेली मिनिमम जितनी कैलोरीज चाहिए वो आपने जरूर लेनी है। और दूसरा है फूड बास्केट, यानी आपने ये कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स यानी हर चीज से लेनी है, ताकि एनर्जी के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल पाए और आप वीकनेस ना फील करें। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैक्सिमम फायदा ले पाएंगे। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।